साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपीपीएससी 2020 और 2021 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण आपका यूनिट 8 का टॉपिक है खेल परिदृश्य, यानी कि स्पोर्ट्स के यहाँ पर प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो शुरुआत में कुछ ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो अभी हाल ही में एनटीपीसी रेलवे में जो एग्जाम हुआ है वहाँ पर पूछे गए हैं। साथ ही साथ में एमपीपीएससी में अभी तक जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को शुरुआत में कवर करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम करंट अफेयर की ओर बढ़ेंगे और करंट अफेयर से किस तरह के प्रश्न आपके स्पोर्ट्स करंट से पूछे जा सकते हैं आपकी परीक्षाओं में, उन प्रश्नों को भी कवर करेंगे। ठीक है, डिटेल में जानकारी देते हुए चलेंगे जिससे कि कोई भी प्रश्न अगर उससे संबंधित आपकी परीक्षा में आता है तो वो आपसे छूटना नहीं चाहिए। तो चलिए बिना समय गवाए हुए शुरुआत करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 4, 15 प्रश्न स्पोर्ट्स के आपके सामने देखने को मिलने वाले हैं। आपको कमेंट करके लास्ट में बताना है कि आपके इन 15 प्रश्नों में से कितने प्रश्न बिल्कुल सही निकले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सीधे चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। देखिए पहला प्रश्न है, सैंडी स्टॉर्म किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? सचिन तेंदुलकर, दिलीप वेंगसरकर, संदीप पाटिल या फिर अजय जडेजा। तो बताइए किस खिलाड़ी की ये आत्मकथा है सैंडी स्टॉर्म के नाम से जिन्होंने लिखी है? आइए देखते हैं आंसर। सही आंसर है सी, यानी कि संदीप पाटिल की ये आत्मकथा है सैंडी स्टॉर्म, जिसमें इस पुस्तक में उन्होंने अपने क्रिकेट कैरियर के उतार चढ़ाव के बारे में बताया है। यानी कि किस तरह से उन्होंने शुरुआत की थी, क्या क्या परेशानियां हुई थी, उसके बाद किस तरह से वो एक स्टार क्रिकेटर बन गए और बाद में आपके बीसीसीआई की चयन समिति के अध्यक्ष भी बने थे संदीप पाटिल। तो ये संदीप पाटिल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए हो गई। ठीक है, तो सैंडी स्टॉर्म जो है वो संदीप पाटिल की यहाँ पर आत्मकथा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। वॉली, स्मैश, सर्विस, ये तीनों शब्द किस खेल से जुड़े हुए हैं? टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, वॉलीबॉल या फिर हैंडबॉल। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि लॉन टेनिस से संबंधित है ये तीनों शब्द, वॉली, स्मैश और सर्विस। ठीक है, कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो ये तीनों के तीनों शब्द जो है वो लॉन टेनिस से संबंधित हैं। तीनों में से कोई भी शब्द आपसे परीक्षाओं में पूछा जा सकता है और ये तीनों के तीनों शब्द जो है वो एक एक करके रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए हमने इन तीनों शब्दों को यहाँ पर कवर कर लिया। तो लॉन टेनिस से संबंधित हैं ये तीनों के तीनों शब्द। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। एस विजयलक्ष्मी किस खेल से संबंधित हैं? बैडमिंटन, टेबल टेनिस, चेस या फिर हॉकी। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि चेस अर्थात शतरंज से संबंधित है एस विजयलक्ष्मी। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण विशेषता इनकी यह है कि ये भारत की प्रथम महिला ग्रैंड मास्टर हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत की प्रथम महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? तो एस विजयलक्ष्मी जो है वो भारत की प्रथम महिला ग्रैंड मास्टर है, यानी कि पहली जो शतरंज ग्रैंड मास्टर है वो कौन है? एस विजयलक्ष्मी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पुरुषों के डेविस कप की तरह महिलाओं का कौन सा टूर्नामेंट होता है? जिस तरह टेनिस का टूर्नामेंट पुरुषों का होता है उसे डेविस कप कहा जाता है, ठीक उसी तरह महिलाओं का टेनिस का कौन सा टूर्नामेंट होता है? हाफमैन कप, फेड कप, बीएमडब्ल्यू कप या फिर मिलरोज कप। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि जो फेड कप होता है वो टेनिस के पुरुषों के डेविस कप की तरह ही महिलाओं का फेड कप होता है। तो फेड कप अंतर्राष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन द्वारा आयोजित किए जाने वाला महिलाओं का टूर्नामेंट है। आईटीएफ द्वारा आयोजित पुरुषों का टूर्नामेंट डेविस कप है। तो आईटीएफ की फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, तो आप आईटीएफ की फुल फॉर्म लिखेंगे इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन जो है वो आईटीएफ की फुल फॉर्म हो जाएगी। और आईटीएफ के द्वारा ये दोनों के दोनों टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं। महिलाओं के लिए कौन सा है? तो फेड कप है, और पुरुषों के लिए कौन सा है? तो डेविस कप जो है वो पुरुषों के लिए टेनिस का टूर्नामेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, ओलंपिक चिन्ह का क्या अर्थ होता है? तो ओलंपिक चिन्ह तो आपने देखा होगा, 7 चक्र ओलंपिक चिन्ह में बने होते हैं। उसका अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए खेलने की ललक, ऑप्शन बी है चैलेंज, ऑप्शन सी है निरंतरता या फिर ऑप्शन नंबर डी है अखंडता। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि निरंतरता जो है वो यहाँ पर ओलंपिक चिन्ह का अर्थ होता है। और ओलंपिक में 7 चक्र होते हैं अलग अलग कलर के, जो विश्व के 7 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। ठीक है, बाकी रंग के बारे में तो आपको पता भी होगा, इससे पहले हमने करंट अफेयर वीडियो में एक बार ओलंपिक का प्रश्न आया था तो हमने आपको 7 रंगों के बारे में बताया था कि 7 चक्र कौन कौन से होते हैं और प्रत्येक चक्र किस किस को दर्शाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता था? मेजर ध्यानचंद्र, केडी जाधव, मिल्खा सिंह या फिर हरीशचंद बिजरदार। आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि केडी जाधव ने भारत के लिए पहला व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक पदक जीता था। ठीक है, देखिए केडी जाधव ने 1952 के समर ओलंपिक में रेसलिंग में पहला पदक जीता था, यानी कि कुश्ती में केडी जाधव ने पहला पदक जीता था, जो भारत के लिए पहला व्यक्तिगत पदक भी था ओलंपिक का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट किसकी जीवनी है? किसकी जीवनी का नाम है द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट? ऑप्शन ए है पुलेला गोपीचंद, ऑप्शन बी है नवाब पटौदी, ऑप्शन सी है राहुल द्रविड़, ऑप्शन नंबर डी है सचिन तेंदुलकर। आंसर देख लेते हैं।
सही आंसर है ए यानी कि पुलेला गोपीचंद की आत्मकथा का नाम है द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट। देखिए, तो पुलेला गोपीचंद का संबंध किस खेल से है? तो पुलेला गोपीचंद भारत के स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इनके द्वारा गोपीचंद बैडमिंटन एकेडमी भी चलाई जाती है और जो महत्वपूर्ण खिलाड़ी जैसे कि आपकी पीवी सिंधु हैं जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है ओलंपिक में, वो यहीं की स्टार खिलाड़ी हैं। इन्हीं की एकेडमी में उन्होंने जो है अपना खेल की प्रैक्टिस यहाँ पर की थी, गोपीचंद एकेडमी में ही। ठीक है, साइना नेहवाल भी इन्हीं की एकेडमी की प्लेयर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। एग्रीकल्चर शॉट किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, हॉकी, गोल्फ या फिर पोलो? तो बताइए कि एग्रीकल्चर जो शॉट होता है वो किस खेल से संबंधित है? आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए यानी कि क्रिकेट से संबंधित है एग्रीकल्चर शॉट। आपसे पूछा जा सकता है परीक्षाओं में, तो एग्रीकल्चर शॉट का संबंध क्रिकेट से है। एनटीपीसी रेलवे 2020 का जो एग्जाम हुआ है उसमें यह प्रश्न पूछा गया था, तो इसलिए हमने यहाँ पर कवर किया है। आपके एमपीपीएससी में भी पूछा जा सकता है। एक बार रेलवे एनटीपीसी के जो प्रश्न हैं उनको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि एनटीपीसी जहां तक है आपके स्पोर्ट्स के प्रश्न और करंट अफेयर के कुछ प्रश्न रेलवे एनटीपीसी से जरूर लेगा। सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किस देश के खिलाफ लगाया था? बांग्लादेश, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया या फिर पाकिस्तान? आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए यानी कि बांग्लादेश के खिलाफ सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक लगाया था। देखिए, तो सचिन तेंदुलकर ने 100वां शतक एशिया कप 2012 में बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था। हालांकि भारत यह मैच 5 विकेट से हार गया था, लेकिन उनका 100वां शतक यहां पर पूरा हो गया था। तो बांग्लादेश के खिलाफ 2012 में सचिन तेंदुलकर ने 100वां शतक लगाया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, हॉकी, टेबल टेनिस या फिर गोल्फ? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी यानी कि हॉकी से संबंधित है सुल्तान अजलान शाह कप। और यह प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि सुल्तान अजलान शाह सब जो कप है वो किस खेल से संबंधित है, तो आपको बताना है हॉकी से संबंधित है। कुछ जानकारी आपको बताते हैं। तो सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी की एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। इसकी शुरुआत 1993 में हुई थी। ठीक है, तो 1993 में सुल्तान अजलान शाह कप की शुरुआत हुई थी। यह मलेशिया में होता है और इसका नाम मलेशिया के 9वें जो राजा थे सुल्तान अजलान शाह के नाम पर रखा गया। तो मलेशिया के 9वें राजा थे सुल्तान अजलान शाह और उन्हीं के नाम पर इस टूर्नामेंट का नाम अजलान शाह कप रखा गया है और हॉकी से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, तो अगला प्रश्न है आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल किन दो देशों के बीच में होगा? यहां से आपका करंट अफेयर के प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं, जो स्पोर्ट्स के करंट अफेयर के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल किन दो देशों के बीच में यहां पर हो रहा है? भारत इंग्लैंड, भारत श्रीलंका, भारत न्यूजीलैंड या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी यानी कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच में आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का यहां पर आयोजन हो रहा है फाइनल मैच का। यानी कि आप पता चल जाएगा कि टेस्ट क्रिकेट का सुल्तान कौन है। तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच 18 जून को यूनाइटेड किंगडम के साउथहैम्पटन के रोज बाउल स्टेडियम में शुरू हो चुका है। ठीक है, हालांकि अभी शुरू नहीं हुआ है क्योंकि बारिश हो रही है वहां पर, लेकिन यहाँ पर होना है। तो स्टेडियम का नाम याद रखिएगा, यूनाइटेड किंगडम के साउथहैम्पटन के रोज बाउल स्टेडियम में शुरुआत हो रहा है आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब किसके हाथ में जाएगा? ठीक है, जो भी इसको जीतेगा, जीतने वाली टीम को 12 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी और जो इसको हारेगा यानी कि जो उपविजेता होगा उसे 6 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी और जीतने वाले टीम के कप्तान को एक गदा यहां पर आईसीसी की तरफ से भेंट की जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए, यूरो कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल, हॉकी, टेनिस या फिर बैडमिंटन? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए यानी कि फुटबॉल से संबंधित है यूरो कप। अब ये यूरो कप चर्चा में क्यों बना हुआ है आइए बताते हैं। देखिए, तो यूरो कप का संबंध फुटबॉल से है। यूरोप की प्रमुख फुटबॉल प्रतियोगिता है जो कि 11 जून 2021 से शुरू हो चुकी है। तो 11 जून 2021 से यूरोप की फुटबॉल प्रतियोगिता यूरो कप का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, जो पुरुषों की फुटबॉल प्रतियोगिता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से? अभी सुनील छेत्री जो है कई चर्चाओं में मतलब कि न्यूज़ में बने हुए हैं। चलिए आपको जानकारी देते हैं कि सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से, हॉकी से, फुटबॉल से या फिर बैडमिंटन से? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी यानी कि फुटबॉल से संबंधित है सुनील छेत्री। और ये चर्चा में क्यों बने हैं? देखिए, तो 36 वर्षीय भारतीय फुटबॉल स्टार सुनील छेत्री ने अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ दिया है और वे 74 गोल के साथ दूसरे सबसे अधिक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, तो दूसरे सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं कौन? सुनील छेत्री, जो अभी वर्तमान में खेल रहे हैं, जिन्हें रिटायरमेंट नहीं लिया, यानी इसीलिए इनके नाम के आगे सक्रिय लगा हुआ, यानी कि अभी भी ये नाबाद हैं, अभी भी खेल रहे हैं और 74 गोल के साथ में ये दूसरे सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं और अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए,
अगला प्रश्न, अभी हाल ही में नाओमी ओसाका ने किस टूर्नामेंट से हटने का फैसला लिया है? फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि फ्रेंच ओपन से हटने का निर्णय लिया है नाओमी ओसाका ने। क्यों लिया है बताते हैं। तो अभी हाल ही में स्टार टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने फ्रेंच ओपन से अपने वापसी की घोषणा कर दी है। अब ये देखिए, प्रश्न पूछा जा सकता है कि नाओमी ओसाका किस देश की खिलाड़ी हैं? तो जापान की खिलाड़ी है नाओमी ओसाका। इन्होंने हटने का फैसला क्यों लिया है? तो फ्रेंच ओपन ने इन पर $15,000 का जुर्माना लगा दिया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने मीडिया से बात करने के लिए मना कर दिया कि हम मीडिया से बात नहीं करेंगे। इस वजह से इन पर जो है जुर्माना लगा दिया गया और जिसकी वजह से नाराज होकर के इन्होंने अपना नाम फ्रेंच ओपन से वापस ले लिया है। अब ये फ्रेंच ओपन में नहीं खेलेंगी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? भारत, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब या फिर ब्राजील? आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि भारत में आयोजन किया जाएगा फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का। देखिए, तो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन भारत में किया जाएगा। पहले भारत 2021 में इस प्रतियोगिता का आयोजन करने वाला था, परंतु कोरोना वायरस महामारी की वजह से अब इसे रद्द कर दिया गया है और अब ये जो आयोजन है वो 11 से 30 अक्टूबर 2022 में किया जाएगा। यानी कि 2022 में भारत में महिला फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप होने वाला है और इससे पहले अंडर 17 पुरुष वर्ल्ड कप भारत में हो चुका है। तो फीफा का ये दूसरा आयोजन भारत में होगा और ये सारे के सारे मैच उड़ीसा के कटक मैदान पर खेले जाते हैं, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, आपसे पूछे जा सकते हैं। करंट भी हमने कवर किया, साथ ही साथ में जो प्रश्न अभी तक पूछे गए एनटीपीसी और एमपीपीएससी में उसको भी कवर किया। और एक प्रश्न आज के लिए आपसे बन रहा है कि जो रूट का संबंध किस खेल से है, ये आपको बताना है। एमपीपीएससी ने कई बार यह प्रश्न पूछा है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि जो रूट जो खिलाड़ी हैं उनका संबंध किस खेल से है। बाकी आपको बता दें, रोज सुबह 7:30 बजे हम आपके लिए करंट अफेयर की वीडियो लेकर के आते हैं। आज भी हम लेकर के आए 19 जून करंट अफेयर के नाम से आपको देखने को मिल जाएगी। वो वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि वहां से आपकी सारी यूनिट कवर हो जाती हैं। ठीक है, साथ ही साथ में डेली हम आपके लिए 12:30 बजे प्रैक्टिस सेट लेकर के आते हैं। अगर ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए। और इससे पहले हम प्रमुख आयोग जो है एमपीपीएससी यूनिट 10 उसका वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जाकर के जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं कल सुबह 7:30 बजे करंट अफेयर वाली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।